श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। अपने इष्ट देव को पहचान के वाके नेत्रन में जल भरे आयो और शरीर पुलकित है। वो दंड की भांति पृथ्वी पे गिर पड़ो। वाकी प्रेम विह्वल दशा को वर्णन ना करो जा सके। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित है के वागु हृदय ते लगा लो। वा इतनो आनंद भयो मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पायो हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर आपस में धारण है के मिलने हैं। फिर वो लक्ष्मण जी के चरणन में लगो। उन्होंने प्रेम ते उमंग करके वाकू उठाए लो। फिर माने सीता जी की चरण धूली अपने सिर पे धारण करी। माता सीता जी ने वाकू अपनो छोटो बच्चा जान के आशीर्वाद दयो। फिर निषादराज ने वाकू दंडवत करी। श्री रामचंद्र जी को प्रेमी जान के वो वा निषाद ते आनंदित है के मिलो। वो तपस्वी अपने नेत्र रूपी दौनन ते श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा को पान करने लगो और ऐसा आनंदित भयो जैसे कोई भूखो आदमी सुंदर भोजन पाए के आनंदित है जाए। इधर गांव की स्त्री कह रही है, हे सखी, कहो तो वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालगन को वन में भेज दो है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देख के सब स्त्री पुरुष स्नेह ते व्याकुल है जाए। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह ते घर लौट जावे के लिए समझायो। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ा के वाने अपने घर को गमन करो। फिर सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम करो और सूर्य कन्या यमुना जी की बढ़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भैया प्रसन्नता पूर्वक आगे चल रहे। रास्ता में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिले। वो दोनों भैया देख के उनसे प्रेम पूर्वक कहें कि तुम्हारे सब अंगन में राजचिन्ह देख के हमारे हृदय में बड़ो सोच हुआ। ऐसे राजचिन्हन के होते है तुम लोग रास्ता में पैदल ही चल रहे हो। या तो हमारी समझ में आवे कि ज्योतिष शास्त्र झूठो ही है। बड़ा भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों को दुर्गम रास्ता है जहाँ पे तुम्हारे संग सुकुमारी स्त्री हुए। हाथी और सिंहन से भरो जे भयानक वन देखो तक न जाए। यदि आज्ञा हो तो हम संग चलें। जहां तक आप जाओगे वहां तक पहुंचा के आपको फिर प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। यह प्रकार वो यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर है के और नेत्रन में प्रेमाश्रुन को जल भर के पूछें, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कह के उन्हें लौटा दें। जो गांव और पुरवा रास्ता में बसे हैं, नाग और देवतान के नगर उनको देख के प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करें और ललचावत भय कहें कि कौन पुण्यवान ने कौन सी शुभ घड़ी में इनको बसाया हो जो आज जे इतने धन्य और पुण्य में और परम सुंदर है रहे। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाएं उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती उनाए। रास्ता के समीप बसन वाले सभी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता उनकी सराहना करें। जो नेत्र भर के सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करें। जिन तालाब और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लें, देव सरोवर और देव नदियों उनकी बढ़ाई करें। जब वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठे कल्प वृक्ष हुआ की बढ़ाई करे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलन की रज को स्पर्श करके पृथ्वी अपनो बड़ो सौभाग्यमान नहीं है। रास्ता में बादल छायो करें और देवता फूल बरसावें और सिहावें। पर्वत वन और पशु पक्षिन को देखत हुए श्री राम जी रास्ता में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब का गांव के पास ते जाने करें तब उनको आनो सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूल के तुरंत उन्हें देखने के लिए चल दें। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को रूप देख के नेत्रन को परम फल पाए के वो सुखी हुए। दोनों भैयन को देख के सब प्रेमानंद में मग्न है जाएं।
उनके नेत्रन में जल भरे आवे और शरीर पुलकित है जाए। उनकी दशा को वर्णन ना करो जाए। मानो दरिद्रन ने चिंतामणि की ढेरी पा ली हो। वो एक एक को पुकार के सीख दिए कि याई क्षण नेत्रन को लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देख के ऐसे अनुराग में भर गए कि वो उन्हें देखत भये उनके संग चले जा रहे। कोई नेत्र मार्ग थे उनकी छवि को हृदय में लाए के शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी थे शिथिल है जाए, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी को व्यवहार बंद है जाए। कोई बड़की सुंदर छाया देख के वहां नरम घास और पत्ता बिछा के कहें कि क्षण भर यहाँ बैठ के थकावट मिटा लो, फिर चाहे अभी चले जाइयो चाहे सवेरे चले जाइयो। कोई घड़ा भर के पानी ले आवे और कोई कोमल वाणी ते कहे, हे नाथ आचमन तो कर लो। उनके प्यारे वचन सुन के और उनको अत्यंत प्रेम देख के दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी भई जान के घड़ी भर बड़की छाया में विश्राम करो। स्त्री पुरुष आनंदित है कि शोभा देखें। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनन को लुभा लो। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को चकोर की तरह तन्मय है कि देखें और चारों ओर सुशोभित है रहे। श्री राम जी को नवीन तमाल वृक्ष के रंग को श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहो है। जा देखते ही करोड़ों कामदेवन के मन मोहित है जाए। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम पड़े। वो नखते शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भावे। दोनों मुनिन के वलकल आदि वस्त्र पहने हुए हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथन में धनुष बाण सुशोभित है रहे। उनके सिरन पे सुंदर जटान के मुकुट हैं। वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखन पे पसीना की बूंदन को समूह सुशोभित है रो है। वो मनोहर जोड़ी को वर्णन ना करो जा सके। चौंके शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगा के देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वो गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देख के ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देख के हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाए। गावन की स्त्री सीता जी के पास जाए परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते भय सकुचावे। बार बार सब उनके पावन में लगे और सहजी सीधे साधे कोमल वचन कहे, हे राजकुमारी हम विनती करती कछु निवेदन करना चाहें परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कछु पूछते हुए डरे। हे स्वामिनी हमारी ढिठाई क्षमा करियो और हमको गंवारी जान के बुरो मत मानियो। जे दोनों राजकुमार स्वभावते ही लावण्य में परम सुंदर हैं। मरकतमणि पन्ना और स्वर्ण ने कांति इन्हीं ते पाई है, अर्थात मरकतमणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वो इनकी हरित नावनील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर होना है। श्याम और गौरवर्ण सुंदर किशोर अवस्था है। दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। हे सुमुखी कहो तो अपनी सुंदरता ते करोड़ों कामदेवन को लजावन वाले जे तुम्हारे कौन है। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुन के सीता जी सकुचाएगी और मनी मन मुस्कुराएंगी। उत्तम गौरवर्ण वाली सीता जी उनको देख के संकोचवश पृथ्वी की ओर देखें। वो दोनों ओर के संकोच से सकुचाए रही हैं, अर्थात बतावे में ग्राम की स्त्री को दुख है वे को संकोच है और बतावे में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चा के सदृश नेत्रवारी और कोकिल की सी वाणी वारी सीता जी सकुचाए के प्रेम सहित मधुर वचन बोली। जे जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनको नाम लक्ष्मण है। जे मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचलते ढक के और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार के भौएं टेढ़ी कर दी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रन को तिरछो करके सीता जी ने इशारे ते उन्हें कई
कि जे श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। जे जान के गांव की सब युवती स्त्री या प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालन ने धन की राशि लूट ली हो। वो अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैर पकड़ के बहुत प्रकार से आशीष दें, शुभ कामना करें कि जब तक शेष जी के सिर पे पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पे कृपा करनो, छोड़ियो मत। हम बार बार हाथ जोड़ के विनती करें, जा में आप फिर ये रास्ता पे लौटियो। हमें अपनी दासी जान के दर्शन दो। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखो और मधुर वचन कह कह के उनको भली भांति संतोष करो, मानो चांदनी ने कुमुदिनी को खिलाए के पुष्ट कर दो हो। वाई बखत श्री रामचंद्र जी को रुख जान के लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी ते लोगन ते रास्ता पूछो। जे सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हैगे, उनके शरीर पुलकित हैगे और नेत्रन में वियोग की संभावना ते प्रेम को जल भरे आयो। उनको आनंद मिट गो और मन ऐसे उदास हैगे मानो विधाता की दई भई संपत्ति छीन ली हो। कर्म की गति समझ के उन्होंने धैर्य धारण करो और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बता दो। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन करो और सब लोगों को प्रिय वचन कह के लौटायो, किंतु उनके मनन को अपने संगी लगा लो। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।